हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या है, हम लोग है तैयारी जीत की। हम लोग क्या है, हम लोग है तैयारी जीत की। और इसी तैयारी जीत को मजबूती देने के लिए आज से हम लोग क्या करेंगे, तो आज से हम लोग सोशल साइंस का जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है उसे हम लोग चालू करेंगे। क्योंकि आप लोगों का बहुत दिन से मैसेज आ रहा है कि सर हमें सोशल साइंस में प्रॉब्लम आ रहा है, तो सोशल साइंस के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग तैयार है। हम लोग क्या है, तो हम लोग तैयार हो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक हिस्ट्री को स्टार्ट किया था और आज से हम लोग क्या करेंगे, तो आज से हम लोग इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे। और कौन से क्लास का, तो क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे। तो यह इकोनॉमिक्स का पहला क्लास होगा। तो ये इकोनॉमिक्स का पहला क्लास होगा। तो हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर यानी अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के बारे में क्वेश्चन करेंगे। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े वही जो पेपर में आए, हम लोग वही पढ़ते हैं जो हमारे पेपर में आता है। तो फटाफट से हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि भारत में अंग्रेज के शासन में क्या बढ़ा। जब अंग्रेज भारत पर यानी हमारे देश पर 200 वर्षों तक राज किया तो उस समय क्या बढ़ा? गरीबी बढ़ा, अशिक्षा बढ़ा, शोषण बढ़ा, या इनमें सभी बढ़ा। तो ये कॉमन सेंस की बात है। अगर आप लोग थोड़ा भी अपना कॉमन सेंस यूज करिएगा तो आप लोग इसका राइट आंसर दे सकते हैं। जब अंग्रेज हमारे भारत में आया तो उसे क्या हुआ कि गरीबी भी बढ़ा, अशिक्षा भी बढ़ा और साथ ही साथ शोषण भी बढ़ा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति का परिणाम था। औपनिवेशिक नीति का क्या परिणाम था? भारतीय हस्त शिल्प उद्योगों का पतन, प्रति व्यक्ति आय में स्थिरता, कृषि पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ, इनमें सभी। आप लोग बताइए कि अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति का परिणाम था तो क्या था? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का क्या था? निवेश था, उपनिवेश था, निवेश साझेदार था, या इनमें कोई नहीं था। जब ब्रिटिश हमारे भारत में आया और 200 वर्षों तक राज किया यानी शासन किया तो वह क्या था? तो वह उपनिवेश था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, कोई राष्ट्र जो उपनिवेश हो उसके आर्थिक एवं व्यावसायिक हितों का नियंत्रण होता है। मतलब कि सपोज कि कोई एक कंट्री है और इस पर कोई अलग से देश आया और उसे ये उपनिवेश बना लिया, तो उसके आर्थिक और व्यवसाय हितों का नियंत्रण कौन करता है? शासित देश के पास होता है, शासक देश के पास, किसी अन्य उपनिवेश राष्ट्र के पास, या क और ग दोनों। तो क्या होगा? वो जो कौन सा देश इसको अति उपनिवेश करेगा यानी कौन सा होगा? शासक देश के पास। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, शासक देश के पास। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनसे क्या आय प्राप्त होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है, विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त होती है, क और ग दोनों। यानी आय प्राप्त होती है साथ ही साथ विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, क और ग दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, अर्थव्यवस्था में रोजगार प्राप्त होता है। अर्थव्यवस्था में रोजगार कैसे प्राप्त होता है? आर्थिक क्रियाओं के संपादन से, अनार्थिक क्रियाओं के संपादन से, राजनीतिक क्रियाओं के संपादन से, या इनमें कोई नहीं। आप लोग बताइए कि अर्थव्यवस्था में रोजगार प्राप्त कैसे होता है? तो कैसे रोजगार प्राप्त होता है? तो वह होता है आर्थिक क्रियाओं के संपादन से। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, आर्थिक क्रियाओं के संपादन से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पहले देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य है। अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य क्या है? लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन करना, लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना, लोगों को आजीविका प्रदान करना। आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर घ है, सभी। तो हम लोगों का राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, इनमें कौन प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन नहीं है? यानी प्राइमरी सेक्टर का कौन उत्पादक नहीं है? कृषि उत्पाद, मछली, पशुधन, मवेशी और इनमें
उनके उत्पाद, विनिर्माण के उत्पादन। यानी प्राइमरी सेक्टर जिससे हम लोग कृषि जो होता है वह क्या होता है कि वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें पूछ रहा है कि उत्पाद नहीं है, मतलब कृषि से नहीं निकलता है, तो वह क्या नहीं निकलता है, आप लोगों को बताने की क्या नहीं, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा विनिर्माण के उत्पाद। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा विनिर्माण के उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, इनमें किसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को कहते हैं, या इनमें कोई नहीं। आप लोग बताइए कि सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं। तो सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं हम लोग, तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। और प्राथमिक क्षेत्र जो है वह कृषि होता है, कृषि होता है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। यानी भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, प्राथमिक क्षेत्र का है, द्वितीय क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का है, या इनमें कोई नहीं। आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय आय जो हम लोग भारत का राष्ट्रीय आय है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, तो किसका है, वह है तृतीय क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही सेवा क्षेत्र आता है। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की आर्थिक समृद्धि क्या बढ़ी है, घटी है, स्थिर रही है, या अस्पष्ट है। जब हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो उसके बाद आर्थिक समृद्धि क्या हुआ है, तो क्या हुआ, वह बढ़ा है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, भारत एक क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या इनमें कोई नहीं है। तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भारत क्या है, तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के दोनों है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करेंगे, और साथ ही साथ वीडियो को क्या करेंगे कि अपनी मित्रजनों के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूती दे सके बिगिन सलन के साथ। और साथ ही साथ क्या करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस सीरीज आप लोगों को यहाँ पर मिलता रहेगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण क्या है, कौन सा देश है, चीन है, क्यूबा है, अमेरिका है, या भारत है। आप लोग बताइए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन है, तो वह कौन है, वह है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। और भारत क्या है, तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधन का स्वामित्व होता है। स्वामित्व क्या होता है, निजी व्यक्ति के पास होता है, देश के सरकार के पास होता है, सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास, या दूसरे देश के पास होता है। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है वह संसाधन का स्वामित्व किसके पास होता है, तो किसके पास होता है, यह होता है देश के सरकार के पास होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, देश के सरकार के पास। और जब रहता है कि अगर यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो तब वह हो जाता है निजी व्यक्ति के पास। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, ये स्टेटमेंट है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यह कथन किसका, मतलब ये स्टेटमेंट जो है यह किसने दिया है, आदम स्मिथ का है, आर्थर लेविस का है, ब्राउन का है, या मार्शल का है। आप लोग बताइए कि यह स्टेटमेंट किनका है। तो यह स्टेटमेंट जो है यह किनका है, यह है ब्राउन जी का। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ब्राउन का। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र है, 1 है, 2 है, 3 है, या 4 है। आप लोग बताइए कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र रहते हैं, तो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 3। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र होता है, 3 क्षेत्र ही होते हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा,
द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं, यानी जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसे क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं, या इनमें कोई नहीं। तो ये आप लोग अपने बेसिक नॉलेज से आप लोग किसे दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में ही बताया कि कृषि क्षेत्र जो होता है यह क्या होता है? यह प्राथमिक क्षेत्र होता है। मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय बताया कि कृषि क्या होता है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र जो होता है यह क्या होता है? यह होता है तृतीय क्षेत्र। यह होता है तृतीय क्षेत्र। तो बचा कौन? बचा औद्योगिक क्षेत्र। तो यह क्या होता है? यह होता है द्वितीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, किस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का स्वामित्व सरकार तथा व्यक्तियों निजी क्षेत्रों के पास होता है? मतलब कि सरकार भी करता है और व्यक्ति यानी निजी क्षेत्र के पास भी होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, या इनमें कोई नहीं। तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे कि सरकार और साथ ही साथ निजी क्षेत्र दोनों को दोनों, यानी क्या कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। सर्वाधिक बल दिया जाता है किस पर? आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, अधिकतम लाभ पर, या लोक कल्याण पर दिया जाता है। आप लोग बताइए कि किस पर एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है? किस पर दिया जाता है? तो वह लोक कल्याण पर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, लोक कल्याण पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, किस प्रक्रिया द्वारा किसी विकासशील देश के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है? मतलब कि कोई भी अगर विकासशील देश है तो उसका वास्तविक जो राष्ट्रीय आय होता है वो वृद्धि कैसे होता है? आर्थिक वृद्धि से होता है, आर्थिक विकास से होता है, आर्थिक प्रगति से होता है, या इनमें कोई नहीं? आप लोग बताइए कि विकासशील देशों का जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे होता है? तो कैसे होता है? वह होता है आर्थिक विकास से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, आर्थिक विकास। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल साबित होगा तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूती दे सके बिगिन सलन के साथ। और साथ ही साथ क्या करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पर चलता रहेगा जब तक कि आप लोगों का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन बहुत जल्द पहुँच जाएगा और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, किस शब्द का प्रयोग केवल विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है? सिर्फ विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में? क्या आर्थिक विकास का, आर्थिक वृद्धि का, आर्थिक प्रगति का, या इनमें कोई नहीं? आप लोग बताइए कि किसका विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो यह किया जाता है आर्थिक विकास का। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, आर्थिक विकास का। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, किस शब्द का प्रयोग विकसित देशों के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए किया जाता है? इसके एक क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था कि विकासशील देशों का, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि विकसित देशों के राष्ट्रीय आय के वृद्धि के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? आर्थिक विकास का किया जाता है, आर्थिक वृद्धि का किया जाता है, आर्थिक प्रगति का किया जाता है, या इनमें कोई नहीं? तो मैंने इसके एक क्वेश्चन पहले बताया था कि विकासशील देशों के राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वह करता है आर्थिक विकास का। और यह विकसित देशों के लिए पूछा है तो विकसित के लिए हम लोग किसका करते हैं? आर्थिक वृद्धि का। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, आर्थिक वृद्धि का। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा है, यदि समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है तो इसे कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? सतत विकास, समावेशी विकास, आर्थिक वृद्धि, या इनमें कोई नहीं? बताइए कि अगर मतलब कि आप जिस समाज में रहते हैं उसका जीवन स्तर सभी का अगर ऊंचा हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग समावेशी विकास कहेंगे। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पहले आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस विकास पद्धति में आगे आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखा जाता है? ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन नंबर क है आर्थिक प्रगति, ऑप्शन नंबर ख है समावेशी विकास, ऑप्शन नंबर ग है सतत धारणीय विकास, या ऑप्शन नंबर घ है इनमें कोई नहीं। बताइए कि फ्यूचर के लिए किसमें सोचा जाता है, तो किसमें सोचा जाता है, वह होता है सतत धारणीय विकास, सतत धारणीय विकास। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का या काल है यानी जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान आया था उसका काल क्या था? 1950 1955 था, 1947 1952 था, 1951 से 1956 था, या 1952 से लेकर 1957 था। आप लोग बताइए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो क्या था? वो था 1951 से 1956। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। और पूछे कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री नेहरू जी से। और हाँ, अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे कि टेलीग्राम पर जाएंगे, और टेलीग्राम पर जाने के बाद वहाँ पर बिगिंस लर्न चैनल को ज्वाइन करेंगे। और इसका मैंने लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप लोग जाकर टैप करके सीधा चैनल पर पहुँच सकते हैं।